चल रहा था कि सबको मालूम है, ये तो सभी मानते हैं कि भाई बुरे का फल बुरा ही होता है, लेकिन डर निकल गया हमारा। डर कब निकलता? जब हमें ज्ञान नहीं रहता। अब हम अपनी मर्जी से, अपने व्यवस्था से भगवान के विधान को त्याग कर स्वयं अपने कर्म के लेख को चेंज करना चाहें, कभी नहीं हो सकता। जिस समय कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव जी से किया, श्री कृष्ण जी के माता पिता थे वो, और कंस उनका मामा था, तो उसने बड़े प्यार से अपनी बहन का विवाह किया और उसको सी ऑफ करने के लिए अपनी नगरी की सीमा तक छोड़कर आते थे। स्वयं रथ को चला रहा था और दोनों उसके बहनोई और बहन रथ के पीछे बैठे थे। रास्ते में आकाशवाणी होगी कि तेरे मारने वाला कंस तेरी बहन की कोख से पैदा होगा, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देख अकल की कमी है। एक तरफ तो कंस ने वह आकाशवाणी साची मान ली कि 8वां पुत्र होगा तेरी बहन का, वो तेरी मौत उसके हाथों है, ये तो अटल मान ली उसने, सच्ची होगी। फिर जो सच्ची मानी तो उसने फिर उसको बदलने के तरीके अपनी सोच से अपनाए, अज्ञानियों की सलाह से। वहीं से रथ को वापस मोड़ लाया और उनको दोनों को मारने लगा। अब अपनी मौत तो इतनी प्यारी, और बहन और दामाद उस बनोई की मौत उसने कुछ भी ना समझी, अकल के हीन ने। तब उन दोनों ने प्रार्थना की कि भाई, उसकी बहन कहने लगी भाई मुझे मारे ना, क्यों बहन भाई का लगाव न्यारा ही होता है। भले ही वो इस बात को सोच रहा था, फिर भी बहन की इस पुकार को पर उसने जोर देना पड़ा। कुछ रजा मालिक की थी कि तू ऐसा कर, हमें मारा मत, हमने यहां नजरबंद कर ले दोनों को, जितनी भी संतान होगी हम तुझे दे देंगे, तो जो चाह वो कर लिए भाई। तो उसने सब सोच ली, ठीक है मेरी 7वीं संतान, 8वीं तक तो मार दूंगा, 8वीं के बाद होगा इनके भाग की, उसने यहां तक सोच ली। तो उनको रख लिया, चल बहन को मारने का भी पाप बच गया। फिर लग गया 9 शिशुओं को मारने, दुष्ट ने 9 मार दिए, 8-7 मार लिए, और 8वें को मारने लगा। वो आकाश में उड़कर चली गई, जबकि लड़का कहा था वह लड़की थी। बुद्धि फिर भी ना काम करी। तो कहने का भाव यह है कि उसने अपने स्तर से अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए सारे यत्न कर लिए, और वो की वो हुई जो आकाशवाणी ने कहा था। तो क्या अकल थी उसमें? एक तरफ तो आकाशवाणी को फाइनल मान रहा, कैसा होगा ही होगा, जब होगा तो ठीक है हाथ खड़े कर देना। अगर मैं दुष्ट हूं, मुझे शायद मैंने भी कभी उस बच्चे को मारा होगा, आज अपना बदला ले लेगा, 8वीं संतान कौन सी आज हो जाएगी, तो इस करके जी लेना चाहिए था। और वो मर्या भी, और पाप और इकट्ठे कर लिए। जब उसको ये पता चला ना कि आकाशवाणी फेर होगी, काल के तो ये काम है, पाप का घड़ा भरुआ है वो। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ जेल में, और उसे लेकर उसका पिता दूसरे स्थान पर अपने मित्र के यहाँ छोड़ आया, वहां से नवजात उत्पन्न लड़की को वापस लाकर वहां रख दिया। तब आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, लेकिन जेल से बाहर। अब उसने सोचा भी आस पास के नगर के जितने भी उसके राज्य में नवजात शिशु थे, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, महीने के, 6 महीने के, साल के, 2 वर्ष के, 5 वर्ष तक के बालकों को सबको मरवा दिया दुष्ट ने, एक अपनी जान बचाने के लिए। ये है अकल के कमजोर, अकलहीन, ये है अकल लूने। पाप का घड़ा भर लिया और मर के मान्या, मृत्यु हुई जो की तो जो बोला गया था। तो जब तक हम इसका समाधान, जैसे कोई धनी बनने के लिए जब तक इसका अपने किस्मत को बदलने का समाधान हम अपने तरीके से अपनाएंगे, वो हानि ही हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता। और उसके चेंज करने की विधि बता रखी है कि मासा घटे न तिल बजाए, विध ना लिखे जो लेख,
और साचा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। परम संत की शरण में, कबीर परमात्मा के बच्चे की शरण में आने के बाद फिर ये प्रारब्ध कर्म वो बदल सकता है, सारे इतिहास चेंज कर सकता है। वो समर्थ है। समर्थ किसे कहते हैं? फिर अपने आत्मा परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहां के वासी नहीं हो, और वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। जैसे आप जी सत्संग में आते हैं, महीने 2 महीने 10-15 दिन, महीने 4 महीने में तकरीबन सभी आ लेते हैं। तो अन्य व्यक्ति तो ये सोचते हैं कि ये कितना हानि करते हैं, किराया लगता है, काम छोड़कर जाते हैं। पुण्यात्माओं, आप जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जहां से चलते हो और यहां तक जो भी आपका किराया भी लगता है वो भी परमात्मा के पुण्य में है, आपका धर्म में लग रहा है वो पैसा वहां से लेकर यहां तक। और जो दान धर्म करते हैं आपको वो तो डायरेक्ट दिखाई देता है कि मैंने दान डाला है, मेरा पुण्य हो गया, लेकिन वहां से यहां तक आने और जाने का जो आपका किराया है वो भी आपके धर्म में लिखा जाता है। अब बगैर ज्ञान के हम ऐसे उलझे रहते हैं, अपने आप धनी बनने के लिए 100 तरीके अपनाते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कि मेरे सतर का, जो भगवान के सतर का तेरा कोई ऐसे कार्य आवेगा, कोई आपत्ति आवेगी, तो फिर कहता है तू चिंता ना करना, तेरा मन इच्छा फल दूंगा तुझे। यदि तू परंतु रहना पड़ेगा तूने मेरी मर्यादा में। भगत की कैसी मर्यादा है? भगत और जगत का आपस में मतभेद सदा से रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भगत की परंपरा मर्यादा जगत से भिन्न बन जाती है, और जिन परंपराओं को लेकर वो पहले समाज में चल रहा था, इतने वजन को उठाकर इस भक्ति मार्ग पर प्राणी चल नहीं सकता। जैसे कोई यात्री है, यात्रा कर रहा है, वो पहले ही सोच लेता है आवश्यक वस्तुएं ही लेकर साथ चलूं, अधिक गठड़ी उठाते सफर नहीं कर पाऊंगा, उसको अंडरस्टूड होता है, तो वो ज्यादा नहीं बांधता, एक थैला छोटा सा काख में टांगा, आवश्यक वस्तु डाली और सफर पर चल पड़ता है। जो भक्त बन गया वो परमात्मा के मिलने वाले मार्ग पर चल पड़ा, और जो भक्त नहीं बना वो वहीं बैठा अपने घर पे, वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसकी मर्यादाएं कुछ अन्य हैं, उनसे हटकर हम अपने सीमित करके इस सफर पर चल सकते। तो इसी प्रकार जगत और भगत की आपस में मतभेद बना रहता है कि ये तो ऐसे भी नहीं करते, ये त्योहार भी ना मनाते, ये तो दहेज भी ना देते, ये लेते भी को नहीं। तो इस तरह के हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि आज हम किसी से लेते हैं, कल देना पड़ेगा। तो क्यों सिर में दर्द करे फिर देने के लिए? जैसे आज कोई रिश्वत ले रहा है किसी से, 5,000 10,000 20,000 ले ली, और वो उसने देनी पड़ेगी फिर उसको आगे चल के अगले जन्मों में। अब परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। बता, कहते तुम इसलिए गलती करते हो, तुमने वो स्थान ना देखा जहां पर फैसले होते हैं इस भगवान के सतर के। तुमने उस दरगाह का वो मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ये बालकों का खेल है। एक तिल यानी एक जरा सी भी कोई आपकी वस्तु है, आपस में वो लेन देन किसी भी जन्म में हो, चाहे 1000 जन्म के बाद हो, आपकी वो पूरी करनी पड़ेगी। आज कोई रिश्वत ले रहा है, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लेगा उसका, और पैसा ले जाएगा, और फिर मृत्यु हो जाए मन माने,
वो पैसा भी गया, लड़की दूसरी जगह ब्याहनी पड़ेगी। तो टूट गया कहर उसके ऊपर। हमारे सामने जितनी भी ये आपदाएं आती हैं ये पिछले संस्कारों से हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण है। हम इतने गिर चुके हैं, इतना सतर गिर गया हमारा, हमने सिर्फ ये संसारिक भौतिक सुख दिखाई देते हैं, नथिंग एल्स। और इनके पाने के लिए, यहाँ की सुख की फोकट महिमा बनाने के लिए हम कुछ भी आगा पीछा नहीं देखते। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी की, 10-12 वर्ष के बाद दूसरा पुत्र हो गया। वो स्वयं भी मर गया, उसकी पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त होगी। अब बड़े लड़के का विवाह हो चुका था, छोटा भी बालक था, 10-12 वर्ष का, 13 वर्ष का। तो क्या हुआ, वो छोटे वाला बीमार पड़ गया। बीमार हो गया तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाया। फिर किसी ने बताया कि इसको वहां ले जाओ, हफ्ता 10 दिन वहां रखना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे, 500 रुपये का खर्चा होगा। उस समय 500 रुपये आज के 5 लाख से भी ज्यादा समझ लो। तो उन्होंने विचार किया कि 500 रुपये वहां लगा देंगे और फिर इसने ये मृत्यु को तो निकट है, ये मर जा तो बढ़िया, सारी संपत्ति इसकी हमारे नाम आवेगी, काम आवेगी। यानी 10-15 एकड़ जमीन थी उसकी, उसके हिस्से की। उस लालच में उन्होंने केस स्कीम बनाई। एक डॉक्टर से बात करी, वैद्य से, कि वैद्य जी तू ऐसे ऐसे कर दे, ये बीमार तो है ही, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो भी लालच में डूब गया। 500 रुपये उसने 100 रुपये लिया, जैसे भी लिया, और उसको विष दे दिया बच्चे को। वो मर गया। मर गया तो कुछ दिन के बाद वो तो खुशी का ठिकाना नहीं, किसी को पता चला नहीं, रास्ते का रोड़ा भी निकल गया उनके सोच से। फिर बताते हैं कि उनका बच्चा लड़का हो गया 1 वर्ष के बाद। अब खुशी का ठिकाना नहीं, पाला पोसा, उसका विवाह कर दिया। 16 जल्दी विवाह कर देते थे तो 12-13 वर्ष के का, 15-16 वर्ष का जब वो लड़का हो गया, बीमार हो गया, संतान कोई थी नहीं। इतना बीमार हो गया कि अपने पुत्र को उन्होंने, जहां भी जिसने बताया, झाड़ फूक करने वाला या कोई वैद्य डॉक्टर, सब जगह ले गए। वो जमीन भी बेच दी, आधे से भी अधिक, और उसको कोई आराम होने का नाम नहीं। एक दिन वो उसका पिता बैठा, लड़का लेटा हुआ चारपाई पर, कति अस्थि पिंजर शेष था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता की तरफ मुंह करके कहा, भाई साहब। अब उसने सोचा तो कति इसकी बुद्धि भी खत्म हो ली, मुझे भाई कहने लग गया। कहा कि भाई साहब मेरी लकड़ियों की व्यवस्था कर ले और एक कफन तैयार कर ले। वो कहता है, बेटा मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं हूं। बोला नहीं, तो मेरा भाई है। अरे सुन ले राम कहानी, मैं तेरा वही भाई हूं जिसको तूने विष देकर मारा था। और किस लालच में, यह संपत्ति तेरे नाम हो जाएगी। यह संपत्ति भी मेरी आली सारी तूने बेच बेच के मेरे ट्रीटमेंट पर लगा दी है। अब केवल तेरा मेरा हिसाब एक कफन और लकड़ियां का रह रहा हूं, कर ले तैयार। तब उसकी वह बुद्धि के सक्रिय खुल गए। अगर सचमुच मैंने तो नाश करया, भाई मारा और संपत्ति भी गई। रोन लग गया आंखों में पानी भर के। तो वो लड़का कहने लगा, भी रोन दौड़ तो कुछ ना पाखंडी, तो अपनी तैयारी पकड़े। अब उसने उस समय विवेक आया कि भाई ठीक है, जैसा इस नीच ने करया मेरे तो आगे आ गई। इबोर तो संतान मेरा हो को नहीं, इकलौता पुत्र था तो मरेगा, मेरा तो वंश नष्ट हो गया। जिसा मुझे मैंने किया ठीक मिला मुझे तो। पर एक बात और बता दे, जो यह तेरी पत्नी है, तेरी मृत्यु के बाद अब इसको जीवित जलाया जाएगा, क्योंकि सती प्रथा थी उसमें। पति मर जाता था तो पत्नी से पहले तो पत्नी को जिंदा जलाया जाता था चिता में,
जैसे मुर्दे को फूकते, उसको सती कहते। अब इसका क्या दोष, इसने अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने मुझे व्यस्त दिया था, वैद्य। उन्होंने बताया कि आपके 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही है, ये डॉक्टर मेरी पत्नी, अब ये भी भोग लेगा अपने करे हुए को। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही आपने कथा लगती हो, पर विधान है परमात्मा का। यो तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इस प्रकार हमने परमात्मा पर विश्वास करके, और जो साधना दास बताता इसको करके देखो और फिर लाभ देखिए उस परम पिता के। आपकी किस्मत से न्यारे देने लगेगा आपने, आप सोच भी नहीं सकोगे भगवान, हम तो सुना करते भगवान ऐसा कर देता है, पर और आज हो रहे हैं हमारे साथ। आपके कई दिन में समझ में नहीं आओ यू हुआ कैसे, यू कार्य कदे सोच भी ना सकते, यू तो किसी तरह भी होने का नहीं था, और ऐसे कर देगा आसानी से, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपका विश्वास और दृढ़ होगा, ऐसे भक्ति में लग जाओ। जैसे